हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र की क्रियाविधि के बारे में कि हमारा नेत्र जो है किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है और वह कैसे काम करता है, प्रकाश उसमें कैसे एंटर करता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और किस तरह से कलर का ज्ञान होता है और किस तरह से मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है वो मस्तिष्क को किस तरह से सूचना प्राप्त होती है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट मानव नेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे चित्र दे रखा है, ये जो मानव नेत्र का चित्र है ना, ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार के जो सिस्टम है उनके नाम भी यहाँ पे लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहरी आवरण जो होता है उसे दृश्य पटल कहा जाता है ना। जो बाहरी आवरण होता है उसे दृश्य पटल कहा जाता है, उसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। इस बाहरी आवरण, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे जो बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, ये ठीक है, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। और यहाँ पे आके ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है जिसे जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी आवरण श्वेत पटल कहलाता है और जो बीच में आके थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उसे कॉर्निया कहा जाता है ना। अब कॉर्निया का कार्य क्या होता है ये बात ध्यान में रखते हैं। तो ये प्रकाश को आने के लिए नेत्र में सबसे बाहरी आवरण नेत्र का कॉर्निया ही होता है ना। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जब हम नेत्रदान दिया जाता है तो कौन सा भाग, नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो यहाँ पे कॉर्निया राइट हो जाएगा। कॉर्निया ही हमें जब नेत्र ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें कॉर्निया भाग ही दान दिया जाता है। यहाँ पे एक मुख्य बात यह है दोस्तों कि जो कॉर्निया है उस कॉर्निया में रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति तो होनी है ना, जीवित भाग है कॉर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वह विसरण के द्वारा होती है। रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति रक्त से ना होकर के विसरण के माध्यम से होती है ना। जब हम किसी भी मानव नेत्र में कॉर्निया को दान देते हैं तो उसके लिए कोई ब्लड ग्रुप चेक करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो कॉर्निया है वहाँ पे रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पे ब्लड नहीं होता है और इसके लिए रक्त समूह चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग सेकेंड लेयर की बात करते हैं जिसका रंग रेड होता है। ठीक है, ये जो सेकेंड लाइन चल रही है वो कोरोइड कहा जाता है, जिसे रक्त पटल भी कहा जाता है। इसमें इस पर वाले लेयर में रक्त पटल यानी कि इसमें रक्त वाहिकाओं की बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, इसलिए इसका रंग रेड दिखाई देता है। फिर ये जो रेड रक्त पटल कोरोइड है ना, वह यहाँ पे जाके ऐसे फैला हुआ रहता है, जिसे मांसपेशियाँ यानी कि पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। ये पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं जो लेंस को स्थिर करने का काम करती हैं, लेंस को बीच में इसे बैलेंस करने का काम करती हैं, जकड़े रहती हैं दोनों तरफ से, है ना। और इन पक्षमाभी पेशियों से ही एक ऐसे ही नली समान रचना होती है। ठीक है, उसे आइरिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, आइरिस का काम है कि पुतली को मैनेज करके रखना बीच में, और पक्षमाभी पेशियों का काम है कि उनके बीच में जो लेंस है उनको बैलेंस करके रखना, है ना। तो कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो पुपिल मिलेगा, ठीक है, और पुपिल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लेंस मिलेगा। ठीक है, पुपिल यानी कि पुतली। कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्वा ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, जलीय द्रव भरा रहता है। और फ्रेंड्स, लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसे कांच द्रव, काचाभ द्रव कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस कहते हैं,
है ना। फिर थर्ड लेयर जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं जो थर्ड लेयर दिख रहा है आपको ना, ये वाला ये हमारी रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जो लेंस लगा होता है ना, ये जो लेंस है वह उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो हमारे नेत्र के द्वारा इमेज बनती है वह वास्तविक और उल्टा बनती है। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पे प्रकाश आता है, फिर वस्तु का इमेज बनता है रेटिना पर, है ना। लेंस जो है कि रेटिना पर प्रकाश को एकत्रित करती है और रेटिना पर ही इमेज बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पीत बिंदु है। ठीक है, रेटिना पर स्थित पीत बिंदु होता है जहाँ पर शंकु और शलाका नामक दो सेल पाई जाती हैं। ठीक है, शंकु और शलाका पीत बिंदु पर यदि इमेज बनता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट इमेज दृश्य बिंदु पर बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, क्योंकि वहाँ पर शंकु और शलाका कोशिकाएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। शंकु का काम है फ्रेंड्स, शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं और रंग के निर्धारण में शंकु कोशिकाएं काम करती हैं, और शलाका कोशिकाएं जो होती हैं मंद प्रकाश में काम करती हैं। रात्रि में शलाका कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। ठीक है, फिर देखते हैं कि रेटिना के इधर आते आते यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कोई सारी न शंकु कोशिकाएं होती है, शलाका कोशिकाएं कुछ नहीं होती हैं, तो इन्हें अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के ही पार्ट से, अंध बिंदु के ही भाग से तंत्रिका, दृश्य तंत्रिका निकली होती हैं। इन्हीं से जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे इमेज की सूचना को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अंध बिंदु ही एक ऐसा स्थान है, रेटिना का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई भी प्रकार की शंकु और शलाका कोशिकाएं नहीं होती हैं और अंध बिंदु पर ही प्रतिबिंब नहीं बनता है, और यहीं से ही तंत्रिका कोशिकाएं निकली रहती हैं, जो कि तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और इमेज को, मस्तिष्क को सूचना प्राप्त करती हैं, मस्तिष्क को सूचना प्रदान करती हैं, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फ्रेंड्स, तो एक बार और देख लेते हैं कि हमारा नेत्र की कार्यविधि किस तरह से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश यहाँ कॉर्निया में इंटर करता है, जो कि वस्तु का प्रकाश होता है, जिससे कि हमारा इमेज बनता है। लेंस से होकर प्रकाश गुजरता है ना। तो फिर ये प्रकाश जो है कि यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाता है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस तरह से बनता है, तो हमें ये बताना है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि हमारी जो आँख की लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है, इसलिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।